हेलो दोस्तों, शिक्षा कुल पीसीएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके साथ उपस्थित हैं मेकेदातु परियोजना के साथ। आखिर में क्या है मेकेदातु परियोजना और क्यों ये मुद्दा में है, आज हम इसी टॉपिक पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। यदि हम आपके साथ डिस्कस करें कि मेकेदातु परियोजना, तो सबसे पहले तो यही सब निकलता है कि आखिर में मेकेदातु जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आपका एक शब्द में अच्छे से जवाब होगा कि मेकेदातु जो शब्द है, इसकी मीनिंग होती है बकरी की छलांग। हाँ जी, बिल्कुल सही सुन रहे हो, बकरी की छलांग। यदि आपके मन में उठ रहा होगा कि आखिर में सर ये मुद्दा में क्यों रहा, हुआ क्या कि अभी कर्नाटक विधानसभा के द्वारा इस परियोजना के संदर्भ में एक प्रस्ताव लाया गया, लेकिन इस प्रस्ताव का तमिलनाडु राज्य द्वारा विरोध किया गया और इस प्रकार ये मुद्दा में आ गया। तो ये बातें आपको ध्यान देनी है कि आखिर में मेकेदातु परियोजना क्यों मुद्दा में रहा। तो आपका बड़े प्यार से कहोगे कि कर्नाटक विधानसभा के द्वारा इस परियोजना के संबंध में एक प्रस्ताव लाया गया, जिसका तमिलनाडु राज्य द्वारा विरोध किया गया। दूसरा, आपके मन में उठ रहा होगा क्वेश्चन कि आखिर में ये जो मेकेदातु परियोजना है, ये मेकेदातु परियोजना किस नदी के संगम पर स्थित है। तो आपका जवाब होगा कि ये जो मेकेदातु परियोजना है, कावेरी एवं उसकी सहायक नदी अर्कावती नदी, इस मेकेदातु परियोजना इस कावेरी नदी और इसकी सहायक नदी अर्कावती के संगम पर स्थित एक गहरी खाई है। जैसे पॉइंट को समझने का प्रयास करो। यदि हम आपके साथ डिस्कस करें, मान लीजिए सपोज दैट कि ये इंडिया है, पॉइंट को समझो बेटा, ये क्या है, ये दक्षिण भारत है और दक्षिण भारत में हमने आपके साथ डिस्कस किया है नदियों के संदर्भ में। वे नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और एक वे नदियां जो अरब सागर में अपना मुहाना बनाती हैं। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, यही तो हमने बताया था। ये जो लास्ट में हमने बताया ये कावेरी नदी है और कावेरी उसकी सहायक नदी अर्कावती, इसी के संगम पर स्थित एक गहरी खाई है। इसी गहरी खाई को, ये एक गहरी खाई है, कौन सा, आपका जवाब होगा कि मेकेदातु परियोजना के संदर्भ में। यदि और बात करें तो जो मेकेदातु परियोजना एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, एक बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसके अंतर्गत कर्नाटक के रामनगर जिले में कनकपुर के पास स्थित एक जलाशय का निर्माण किया जाना है। दूसरे बिंदु पे बात करें कि इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बंगलुरु उसके आसपास के क्षेत्रों में, जिसे आप कहते हो बंगलुरु और उसके आसपास के एरिया में, आसपास के क्षेत्रों में 400 मेगावाट, बेटा इस शब्द को आपको याद रखना है, कितने मेगावाट की, 400 मेगावाट बिजली उत्पन्न करना, बिजली पैदा करना इसका उद्देश्य है। इस प्रोजेक्ट का, इस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का एक उद्देश्य है कि हम बंगलुरु एवं उसके आसपास के 400 मेगावाट का बिजली पैदा करेंगे। दूसरी बात करें, मेकेदातु परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है कि कर्नाटक तमिलनाडु से इस परियोजना के संबंध में कोई भी सहमति प्राप्त नहीं की गई और जो कि अनिवार्य है, इसके बावजूद कोई सहमति नहीं ली गई और इस प्रकार यह विवाद की स्थिति में आ गया। ये परियोजना अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में है और इसने केंद्रीय जल आयोग, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अधिकारियों से आवश्यक मंजूरी नहीं प्राप्त किया। आप देख रहे हैं कि एक तरफ तमिलनाडु राज्य से इन्होंने कोई सहमति नहीं ली, दूसरी तरफ इस परियोजना ने अभी अपने प्रारंभिक अवस्था में है, अपने इनिशियल स्टेज में है और साथ ही साथ में इसने केंद्रीय जल आयोग, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अधिकारियों से आवश्यक मंजूरी प्राप्त नहीं की और इस प्रकार मेकेदातु परियोजना एक बार फिर चर्चा में आपके सामने है। और इस प्रकार हमने आपके साथ डिस्कस किया कि मेकेदातु परियोजना के संदर्भ में है। तमिलनाडु राज्य के द्वारा विरोध किया जा रहा है कि मेकेदातु जो बांध है नीचे की ओर जल के प्रवाह को काफी कम कर देगा, जिससे राज्य की कृषि गतिविधियां, अर्थव्यवस्था, जल आपूर्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कैसा प्रभाव पड़ेगा? तो आपका जवाब होगा कि नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इस संदर्भ में यही कारण है कि इस मेकेदातु परियोजना का तमिलनाडु राज्य द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। तो ये
इश्यूज जो आपके सामने हमने लाया है काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो आपको ऐसे ही टॉपिक के साथ हम आपके साथ मिलते रहेंगे, नए नए टॉपिक के साथ, नए नए एनर्जी के साथ और नए नए मुद्दों के साथ। तो थैंक यू सो मच, हम लोग मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।